एडोलेसेंस में कौन सा एक्ने होता है और ये कहाँ पे हो जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जो एडोलसेंस पे एक्ने होता है दैट्स कॉल्ड एक्ने वल्गरिस और ये मोस्टली इट अपीयर्स ऑन फेस, बैक और ये होता है फोरहेड पे। एक्ने क्या है? इसके क्या कॉजेज़ है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि एक्ने क्या है। देखिए, मैं आपको एक्ने को एक कॉमन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि एक्ने होता क्या है। कि एक्ने जो है ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें हमारे स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये जब सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यहाँ सीबम आता है हमारे सीबेशियस ग्लैंड से। फिर डस्ट पार्टिकल्स, डेड स्किन सेल्स एंड बैक्टीरिया ये जब आपस में मिल जाते हैं, ये कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड पस फॉर्मेशन। दैट्स कॉल्ड एक्ने। बेबीज़ में अगर हम देखें तो क्या बेबी एक्ने होता है और अगर हो जाता है तो वो कब तक होता है और डिसअपीयर कब तक हो जाता है बेबीज़ में? जो बेबीज़ में एक्ने होता है उसको बोलते हैं बेबी एक्ने। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ में एक्ने पाए हाँ, उसको हम बोलते हैं बेबी एक्ने। हाँ, इट अपीयर्स आफ्टर 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी एंड इट डिसअपीयर्स विदिन 3 to 4 मंथ्स और इट डज़ नॉट नीड एनी क्लिनिकल एडवाइस ट्रीटमेंट क्योंकि ये खुद आता है, खुद चला जाता है। यस। तो ये बिल्कुल नेचुरल होता ये है बेबीज़ नेचुरल है तो इसमें कोई मेडिकेशन की हम लोग ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। होती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तामील इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं तस्कीन मकसूद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पे जो सिर्फ टीनेजर्स को ही नहीं बल्कि अडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है, जिसे एक्ने कहा जाता है। एक्ने क्या है और इसके क्या वजूहात है? इन तमाम सवालों के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से डॉक्टर सईद साहिल। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक्ने क्या है, इसके क्या कॉजेज है और इसके क्या टाइप्स हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि एक्ने क्या है। देखिए, मैं आपको एक्ने को एक कॉमन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि एक्ने होता क्या है। कि एक्ने जो है ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें हमारे स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये जब सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यहाँ सीबम आता है हमारे सीबेशियस ग्लैंड से। फिर डस्ट पार्टिकल्स, डेड स्किन सेल्स एंड बैक्टीरिया ये जब आपस में मिल जाते हैं, ये कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड पस फॉर्मेशन। दैट्स कॉल्ड एक्ने। और इसके जो टाइप्स है वो है वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, पस्चूल्स है, पैप्यूल्स है, तो और सिस्टर्स भी बोल सकते हैं, ये इसके टाइप्स है। और अगर हम यूनानी कंसेप्ट में बोलेंगे तो इसके जो मुतरादिफ नाम है वो है मुहासे या बसूर लबनिया। बसूर एक अरबी लफ्ज़ है और लबनिया मतलब है दूध। क्योंकि इस कंडीशन में जो दानों में दूध जैसी रतूबत निकलती है तो इस वजह से इसको बसूरी लबनिया भी कहते हैं। और अगर नज़र डालेंगे इसके असबाब पे, इसकी इटियोलॉजी पे, तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। जैसे गलबा सोदा है, गलबा सफरा भी बोल सकते हैं, और गलबा खून की वजह से भी होता है, या हजमा की खराबी है, या हम लोग बोल सकते हैं जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी होता है, या लिवर डिजीज़ होते हैं तो उसकी वजह से। और फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो ये इसके कॉमन असबाब है। मैम और आप हमें ये बताइए कि एडोलेसेंस में कौन सा एक्ने होता है और ये कहाँ पे हो जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जो एडोलसेंस में एक्ने होता है दैट्स कॉल्ड एक्ने वल्गरिस और ये मोस्टली इट अपीयर्स ऑन फेस, बैक और ये होता है फोरहेड पे। जी मैम, बेबीज़ में अगर हम देखें तो क्या बेबी एक्ने होता है और अगर हो जाता है तो वो कब तक होता है और डिसअपीयर कब तक हो जाता है बेबीज़ में? जो बेबीज़ में एक्ने होता है उसको बोलते हैं बेबी एक्ने। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ में एक्ने एक्ने हो हाँ, जाता है। उसको हम बोलते हैं बेबी बेबी एक्ने, एक्ने। बिल्कुल। हाँ, इट अपीयर्स आफ्टर 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी जी। एंड इट डिसअपीयर्स विदिन 3 to 4 मंथ्स और इट डज़ नॉट नीड एनी क्लिनिकल एडवाइस ट्रीटमेंट की क्योंकि कोई ये नहीं, खुद आता है, खुद खुद चला चला जाता जाता है। है। यस। तो ये बिल्कुल नेचुरल होता है ये बेबीज़ नेचुरल में, है तो इसमें कोई मेडिकेशन की हम लोग ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। होती है।
मैम आप एक्ने जो होता है टीनेजर्स या अडल्ट्स में तो उसका क्या नेचुरल ट्रीटमेंट रहता है और उसकी स्कार्स भी रह जाते हैं तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा लेकिन नेचुरली? देखिए, यूनानी कंसेप्ट में हम लोग फेशियल कपिंग करते हैं, लीच थेरेपी इज अवेलेबल, न्यू एडवांस्ड हर्बल मेडिसिन आर ऑल्सो अवेलेबल, दे आर वेरी इफेक्टिव। जैसे अगर हम लोग सिंगल मेडिसिन की तरफ अपना रुझान डालते हैं कि जी। क्या, जैसे शात्रा है, चिराता है और नीम है। जैसे किसी को एक्ने आ गया तो हम लोग रिकमेंड करते हैं नीम का पेस्ट लगाए, नीम का क्योंकि पेस्ट। ये एंटीबैक्टीरियल है तो बहुत फ़ायदा देता है। और टर्मरिक, सिंगल ड्रग्स में मैं बात कर रही हूँ, टर्मरिक ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है और ये एंटी बैक्टीरियल भी है। और अगर हम और ड्रग्स की बात करें तो शात्रा है, चिरायता है, तो इसका हम लोग पेशेंट्स को जोशांदा या खेशांदा की सूरत में बोलते हैं कि आप ले लो, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा करता है। एक्ने और उसकी हाँ, स्कार्स। और एक्नी स्कार्स की आपने बात की, एक्नी और एक्नी स्कार्स की हम लोग पेशेंट्स को एलोवेरा जेल और जी। लेमन ग्रास ऑयल और टी ट्री ऑयल, ये एक जी। ज़बरदस्त नुस्खा है किसके लिए? एक्नी और एक्नी स्कार्स के लिए। बिल्कुल। तो जो भी इसको इस्तेमाल करता है माशाल्लाह बहुत फ़ायदा करता है। तो मैम अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स है एक्ने के लिए? जैसे रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। हाँ, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, किसी किसी जगहों पे हम लोगों ने ये भी देखा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से एक्नी एग्रवेट हो जाते हैं। और दूसरा है जेनेटिक्स, जी। मतलब इफ़ योर पेरेंट्स हैड एक्नी देन आपको चिल्ड्रंस को भी होने के चांस इम्कानात होते है। हैं। जी। हाँ, अगर ग्रीसी ऑयली एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं तो उस वजह से भी होता है। जी। और एनवायरमेंटल फैक्टर इसका रिस्क बिल्कुल। फैक्टर है। बिल्कुल। तो मैम अगर हम देखें आज की यूथ का तो आज की यूथ का लाइफ़स्टाइल डिफरेंट है, हैबिट्स डिफरेंट है, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी आज की यूथ के लिए? देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने फूड में विटामिन सी, विटामिन ई और पानी का इस्तेमाल करो, जी। क्योंकि यहाँ पे मैं नाज़रीन का रुख अपनी ओर करना चाहती हूँ कि जो फीमेल ज़्यादा पीसीओएस की वजह से शिकार है या उनको अक्सर हार्मोनल एक्ने फेस पे आ जाते हैं, तो इंडिया की सबसे बड़ी ऑथर जो रजूता दिवाकर है, वो विटामिन सी का रोल बहुत अच्छा बोलती है कि ये आयरन एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है और ये कॉर्टिसोल लेवल को भी कम कर देता है। तो विटामिन सी ले लीजिए। हम लोग को सिर्फ इस बात की मालूमात थी कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, या हाँ, ये कोलेजन बढ़ाता है। मेन थिंग कि कोलेजन इससे बढ़ जाता है। बट अगर आप विटामिन सी ले लेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी स्किन इश्यूज कम हो सकते हैं। तो मैम अब आप ये बताइए कि यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैसेज यही है कि जो एक्नी है ये कॉमन सी बीमारी है, ये आम सी एक्नी स्किन पे आना ये आम सी बीमारी है, तो इसमें आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। जी। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को और मैंने बहुत सारे जो केसेस देखे हैं जिनके फेस पे एक्नी आ जाता है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना लो हो जाता है। उनका। सो टेक गुड डाइट, प्रॉपर स्लीप और यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन, और अपने सेहत का भी खास ख्याल रखें और अपने स्किन का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि आपकी खूबसूरती और आपका सेहत हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर साहिला जिन्होंने हमें एक्ने के और इसके डिफरेंट वजूहात के बारे में बताया। आप देखते रहिए तामील इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म।